हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बनाएंगे और बात करेंगे कुछ ऐसे शब्दों पर, ऐसे अल्फाज पर, ठीक है, या ऐसे लफ्ज़ों पर। दैट कुछ लोग अल्फाज भी बोलते हैं प्लूरल में लफ्ज़ का, या कुछ लोग अल्फाज या कुछ लोग लफ्ज़ों में बोलते हैं। बाकायदा एनसीईआरटी की बुक में भी है ये, ठीक है। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि अल्फाज होता है ना, लफ्ज़ का अल्फाज होता है प्लूरल, लफ्ज़ों नहीं होता है, लेकिन दोनों ही होता है। आप ये मान के चलिए, क्योंकि बुक में मैंने देखा है। बहरहाल गाइस, तो कुछ ऐसे वर्ड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज आपको कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में पता चलेगा जो आप समझते हैं कि वो हिंदी में है, या आप समझते हैं कि वो उसमें है ना, आम बोलचाल में, लेकिन वो कहाँ से हैं, वो प्योर अरबिक वर्ड हैं या फ़ारसी से लिए गए हैं, ठीक है, जो कि हमारे हिंदी उर्दू में बोले जाते हैं, ठीक। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं और बात करते हैं। यह है कानून। काफ अलिफ का नून वाव पेश नून और नून, ठीक है। ये कहाँ से, ये अरबिक वर्ड है। ए फॉर हम यहाँ नोट करते हैं अरबिक, ठीक है। तो कानून एक अरबिक वर्ड है और जिसका मतलब आप जानते हैं, हिंदी में इसको विधि बोलते हैं, है ना। और कानून आप जानते हैं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लॉ, ठीक। कायदा बोलते हैं या आइन बोलते हैं, ठीक है। और एक वर्ड और है, अगला वर्ड है, मतलब एक वर्ड का बहुत सारे वर्ड्स आपके सामने आएंगे आज। तो अगला अरबिक वर्ड है कब्ज़ा। काफ बे ज़्वाद का शॉर्ट फॉर्म और छोटी है, ये भी अरबिक वर्ड है, ठीक है। और इसका मतलब होता है काबू या अख्तियार, है ना। या एक कब्ज़ा होता है जो किवाड़ के, है ना, किवाड़ के जोड़ का जो लोहा होता है उसे भी कब्ज़ा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस एक वर्ड है अगला, दावा। और ये कानून वगैरह में ये वर्ड ज़्यादा बोले जाते हैं। दाल आइन वाव और ये फुल और ये खड़ा ज़बर। तो दावा भी अरबिक वर्ड है और दावा का मतलब होता है दरख्वास्त, है ना, प्रार्थना या मुतालबा या मांग, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं गाइस, इसको उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, अदालती अदालती प्रोसीडिंग में या कोर्ट प्रोसीडिंग में या अदालती कार्रवाई में, है ना। उसके बाद है गवाह। तो आप आश्चर्यचकित रहेंगे आज, ये वर्ड कहाँ से है, ये भी, ये अरबिक नहीं है, ये फ़ारसी का है। तो ऐप से जनरेट करते हैं हम फ़ारसी। तो गवाह एक फ़ारसी वर्ड है ना। गवाह किसको बोलते हैं, एक नाउन है, यानी जो गवाही देता है, ठीक है। या इसका एक दूसरा वर्ड है उर्दू में शाहिद, यू नो दैट। तो गाइस चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। और उसके बाद गवाह के बाद हो गया, अब अगला है एक वर्ड इकबाल। ये आपने सुना होगा, अलिफ काफ एक बे अल ज़बर बा और ये लाम, इकबाल, ठीक है। इकबाल कहाँ से है, ये अरबिक वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ज़माने के मुताबिक होना या ज़माने के हिसाब से होना, है ना, या फिर इकरार करना। इकरार, इकबाल यानी इकरार या मानना कोई बात, ठीक है, मंजूरी एक तरह से। और उसके बाद एक वर्ड है अगला, इकरार नामा, ठीक है। इकरार से बना है ये, इकरार, इकरार अरबिक है तो ये भी अरबिक हुआ, ठीक है। तो इकरारनामा का मतलब क्या है कि इकरार की तहरीर, यानी कि मंजूरी, कोई चीज़ रजामंदी दे रहे हैं हम, उसकी ये उसकी मतलब एक तरह से कॉपी या लिखी हुई बात, है ना, जो जो हमने रजामंदी दी या जो हमने मंजूरी दी, है ना। तो इस तरह से इकरार की तहरीर या फिर वो दस्तावेज़ जिसमें किसी बात का वादा लिखा हो, ठीक है। तो गाइस ये चीज़ थी। नेक्स्ट वर्ड है बेदखल। ये भी कोर्ट प्रोसीजिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बेदखल। तो ये क्या है, महरूम करना, खारिज करना, गैर काबिज होना, ठीक है। और ये दखल से बना है, बे तो हमने बाद में लगाया है, दखल से बना है। दखल वर्ड कौन सा है, दखल वर्ड भी अरबिक है, ठीक है।
तो ये चीज़ थी। उसके बाद एक वर्ड यूज़ किया जाता है कोर्ट प्रोसीजिंग में या कोर्ट कार्रवाई कचहरी वगैरह में, मुहर्रिर। ठीक है, मुहर मीम हे रे, मुहर मुहर्रिर। ठीक है, फिर रिर, यानी इस रे को 2 बार पढ़ेंगे तो इसलिए हमने मुहर्रिर पढ़ा। तो मुहर्रिर बोलते हैं उसको गाइस जो लिखने वाला होता है, यानी राइटर। कौन सा राइटर? जो कोई बयान लिखे, कोई बात लिखे, है ना, ये वहाँ आपको मिल जाते हैं। ठीक है, कचहरी वगैरह में कहीं पे भी मिल जाते हैं। या तहरीर करने वाला, है ना, तहरीर बोलते हैं लिखने को। ठीक ठीक है, कहते हैं ना कि वो हमने थाने में तहरीर दी है, यानी लिख कर। तहरीर मतलब लिखना। उसके बाद महसूल, तो महसूल आपने सुना होगा, मीम हे स्वाद वाव, महसूल। और मुहर्रिर वर्ड भी अरबिक है। ठीक है, अरबिक से लिया गया है, ये अरबिक है। ठीक, और महसूल क्या है? ये भी अरबिक है। आज वर्ड जो जितना आएंगे ना उसमें 97% या 90% आपको अरबिक होंगे, जो कि उर्दू या हिंदी में यूज़ किए जाते हैं, है ना। तो और बाकी फ़ारसी होंगे। महसूल, महसूल बोलते हैं टैक्स को। ठीक है, मीम है स्वाद वाव महसूलाम। महसूल मतलब होता है टैक्स, है ना, या वक्त। सॉरी महसूल मतलब टैक्स या लगान। ठीक है, वक्त जो है अगला वर्ड आएगा, मैं बताऊंगा। मीम बड़ी है और लाम, महल। तो एक महल आपके जहन में आ गई बात। महल कहाँ से लिया गया है दोस्तों? महल जो है ये भी एक तरह से अरबिक वर्ड है। ये अरबिक वर्ड है और अरबिक से लिया गया है उर्दू में, और उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू, तो सब मतलब मिक्स हो गया है, यू नो वेरी वेल। तो महल जो है, महल का मतलब होता है मौका, या महल का मतलब होता है वक्त, या महल जो आप महल समझ रहे हैं जिसमें बादशाह या बड़े लोग रहते हैं, उसे बोलते हैं मंजिल, है ना। और उर्दू में महल को बीवी के मतलब में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो शेर व शायरी वगैरह पढ़ेंगे आप, तो कभी कभी ये इशारे में मतलब बोली जाती है बातें। ठीक है, तो उसमें ये यूज़ किए जाते हैं डबल मीनिंग में, ट्रिपल मीनिंग में। ठीक है ना, शेर व शायरी आप समझते भी हैं। 2 लाइन की शेर व शायरी का अगर आप तशरीह करेंगे, तशरीह मतलब खुलासा, तशरीह मतलब एक्सपेंड करेंगे, उसको लिखेंगे, समझेंगे, तो वो तकरीबन 2 पेज का भी हो जाता है 2 लाइन की बात। ठीक है, 3 पेज का भी, 10 पेज का भी हो सकता है। बहरहाल वो एक अलग बात है। अगला वर्ड मैं आपको बताता हूँ, राज़ीनामा। रे अल ज़बर रा, ज़्वाद और ये, राज़ी, नून अल ज़बर ना, मीम और हे। तो ये है राज़ीनामा। ठीक है, अरबिक से लिया गया है ये राज़ीनामा। तो राज़ीनामा बोलते हैं कि सुलह होने पर जो कागज़ तैयार होता है, यानी कि एक तरह से फैसला, जैसे कोई 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, कोई बात पे झगड़ा हो गया, तो उसके बाद अथॉरिटी ने कहा कि अगर आप चाहें तो आप कोर्ट से बाहर अपना सुलह कर सकते हैं। तो वही जो लिख के और राज़ीनामा एक तैयार किया जाता है, तो उसको बोलते हैं कि अपनी रजामंदी से सुलह करने का जो कागज़ होता है, जो लिखावट पे लिख के देते हैं एक तरह से, उसे बोलते हैं राज़ीनामा। ठीक है, अब बात करते हैं बहस। ये भी कोर्ट में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, बे, हे और से। तो गाइस बे का, ये बे है इतना, बे का यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो, है ना, बे का यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो, एक ही बात है। तो ये बहस जो है ये अरबिक वर्ड है ना, और इसके कई मायने हैं। जैसे कि इसका एक मीनिंग है मोहब्बत, या दूसरा है 4 लोग किसी एक बात पर मुनाजरा का मतलब ये होता है कि 4 लोग किसी एक बात पर अपनी अपनी बात रखें। ठीक है, और बहस को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिबेट, और बहस का एक मतलब और है कौन सा? झगड़ा, चलिए गाइस। अब दखल का देखिए कई मीनिंग है यहाँ पे भी। ठीक है, दखल अरबिक वर्ड है, इससे पहले भी दखल आया था, मैंने आपको बताया था दखल में। तो दखल का मतलब है रिसाई, यानी रीच, पहुँच। और दखल का अगला मीनिंग है समझ। ठीक है, दखल का अगला मीनिंग समझ है। और गाइस दखल का मतलब एक और है महारत, है ना, महारत समझ रहे हैं, फनकारी, या आमदनी भी है दखल का मतलब, और नफ़ा भी है। ठीक है, ये इतने सारे वर्ड हैं। अब एक वर्ड आता है गाइस आपके सामने, दाल
लाम, बहुत ज़्यादा आपने सुना है, सुनते हैं, बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं इसको। ये है दिल, दाल लाम ज़ेर दिल, ठीक है। और ये आप कहेंगे कि भाई ये तो हिंदी का वर्ड है, लेकिन गाइस ये हिंदी का नहीं है, ये फ़ारसी का वर्ड है, ठीक है। ये फ़ारसी का वर्ड है और अरबिक में इसको कल्ब बोलते हैं और हिंदी में हृदय बोलते हैं, हृदय, ठीक है। हार्ट, हौसला, तो दिल के कई मीनिंग है, हौसला भी है, यानी कि तुम्हारा इतना दिल नहीं है कि तुम जाके वहाँ पे पहाड़ पे चढ़े जाओ, या तुम्हारा दिल नहीं है कि तुम जाके, तुम्हारे पास दिल है इतना कि तुम जाके नहा लो सर्दी में, तो ये वहाँ भी यूज़ किया जाता है। हार्ट, हौसला, जुर्रत, है ना, या ख्वाहिश, मेरा दिल है कि मैं स्काई डाइविंग करूँ, यानी मेरी ख्वाहिश, या हवस भी को भी यूज़ किया जाता है, हवस में कि मेरा दिल ये चाहता है, मेरा दिल है, समझ रहे हैं, या मर्जी, है ना, या सेंटर भी होता है दिल, समझ रहे हैं। कहते हैं कि तुम्हारा दिल जो है मुर्दा हो चुका है, यानी कि तुम एक तरह से बेकार हो चुके हो अब, तो ये भी इस तरह से यूज़ किया जाता है उर्दू बोलते वक्त। तो उर्दू का ये चैनल है, तो उर्दू की बातें होंगी इसमें बहुत सारी, ठीक है। अब लिखते हैं बयान, बे ये अलिफ बया और नून खाली, यानी नून पे ना ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है। अब ये बयान क्या है वर्ड, आप कहेंगे कि भाई ये तो क्या है क्या नहीं है, ये अरबिक से लिया गया है, ठीक है। ये फे बनाया है मतलब फ़ारसी, डिक्शनरी में देखेंगे आइन बनाएगा घेर देगा, यानी कि अरबिक, फे बनाएगा यानी फ़ारसी, है ना, जिसको हम बोलते हैं पर्शियन। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फ़ारसी क्या, यानी एक ज़माना ऐसा था कि जो पढ़ा लिखा है उसको फ़ारसी तो आती है ना, जो पढ़ा लिखा है उसको पर्शियन तो आती है, ये चीज़ है। तो इसीलिए कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फ़ारसी क्या, ठीक है ना। तो गाइस ये चीज़ें थी पुरानी ज़माने की और ये मशहूर थी चीज़ें, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड की, मीम जीम का शॉर्ट फॉर्म और रे, मीम जीम पेश मुझ, रे मीम ज़ेर रिम। तो ये एक वर्ड है मुजरिम, आपने बहुत सुना होगा, है ना, और ये भी किसका है, अरबिक से लिया गया है, अरबिक वर्ड है मुजरिम, ठीक है। मुजरिम का मतलब होता है गुनहगार या जुर्म करने वाला या क्राइम करने वाला, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मुलतवी, ये आपने सुना होगा कि एडजॉर्न की जाती है, यानी कि आज की अदालत अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है। तो फिल्मों में आपने सुना होगा, है ना, और फिल्में जब बनना शुरू हुई थी तो मतलब आलम आरा पहली फिल्म है, तो उर्दू में फिल्में बनती थी पहले, क्योंकि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू हो गई थी फ़ारसी से, क्योंकि अंग्रेज़ आए थे तो उन्होंने पर्शियन से, मुग़लों में पर्शियन थी, अंग्रेज़ों ने आके उसको ऑफिशियली उर्दू कर दिया, है ना। और फिर जब 47 में आज़ादी मिली तब उसको क्या मिल गया, तो 47 के बाद हिंदी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन अब आप सोचिए कि जो सब चीज़ें, सब काम इंडिया बोलता था उर्दू, सब कुछ उर्दू ही था एक ज़माने में, तो एकदम से चेंज नहीं आता है, धीरे धीरे चेंज आया। तो फिल्मों में लेकिन वही असर रहा, फिल्मों में, शोबीज़ में आप देखेंगे, न्यूज़ वगैरह में भी उर्दू का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उर्दू, फ़ारसी या अरबिक का, ठीक है, हिंदी के साथ साथ। अब देखिए गाइस, तो मैं आपको बताता हूँ मुलतवी, मीम लाम पेश मुल, ते वाव और छोटी ये मुलतवी वर्ड है, ठीक है, और ये अरबिक से लिया गया है, ये अरबिक वर्ड कह लीजिए। मुलतवी का मतलब होता है देर करने वाला या ठहरने वाला, है ना। तो मुलतवी का मतलब वही एडजॉर्न, यानी कि एक तरह से रोक देना, कुछ देर, कुछ दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए, तब तक के लिए, है ना, जो एक तारीख बताई जाती है। तो गाइस अब देखते हैं अगला वर्ड, ठीक है। तो अगला वर्ड हम लिखते हैं, ये भी बहुत फेमस है, मीम लाम पेश मुल, जे मीम ज़ेर जिम, तो ये हो गया मुलजिम। तो मुलजिम किसे बोलते हैं, आपने देखा होगा कि एक आदमी पे कोई इल्ज़ाम लगाया, यानी कोई गुनाह या कोई ऐसा कहा कि उसने ये क्राइम किया है या कोई गलत काम किया है, तो उसको मुलजिम कहा जाता है जब तक उस मुलजिम कहा जाए जब तक उस पर कोई वो केस साबित ना हो जाए, और जब केस साबित हो जाता है तो उसको हम मुजरिम बोलते हैं, जो इससे पहले हमने बताया था अभी, ठीक है।
तो मुल्जिम उसी को बोलते हैं, एक्यूज्ड, है ना। ठीक है, चलिए फिर, यानी जिस पे इल्ज़ाम लगाते हैं। और उसके बाद अगला मुलाकात, मीम पेश मुँह, लाम अल जबर ला, काफ अल जबर का और ते। तो ये मुलाकात, ये क्या है गाइस? मुलाकात का मतलब होता है मेल मिलाप या जान पहचान, है ना। और ये कहाँ से है? और मुल्जिम भी अरबिक था, अरबिक है वर्ड, था क्या है अभी भी। मुलाकात भी वर्ड है। देखिए वर्ड हैं, अल्फाज हैं, लिखी हुई चीज़ें हैं, ये तो हमेशा ज़िंदा रहती हैं। कहते हैं ना कि अल्फाज हमेशा ज़िंदा रहते हैं। आपकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज, किसी कागज़ पे लिखे हुए अल्फाज, या समझ सकते हैं बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स, बहुत सारी इमारतों पे लिखे हुए अल्फाज, वो आज भी ज़िंदा हैं, लेकिन उनको बनाने वाले 500, 1000, 2000 साल पहले चले गए दुनिया से, लेकिन वो अल्फाज आज भी हैं। ठीक है, तो लफ्ज़ ज़िंदा रहते हैं, इंसान जिंदा ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। ठीक, याद किया जा सकता है इंसान। अब गाइस देखिए, मुलाकात के बाद है, ये भी अरबिक वर्ड है ना। मुलाकात का आप जानते हैं मेल मिलाप, जान पहचान, है ना, मिलना जुलना, ये सब। अब एक वर्ड आता है मलाल, तो मीम लाम अलिफ मला और लाम, ये एक वर्ड मलाल है। मलाल आपने फिल्मों में, गानों में बहुत सुना होगा। मलाल का मतलब होता है रंज, रंज भी मलाल, या गम या दुख, हिंदी में दुख बोलते हैं अपने। ठीक है, और उसके बाद मलाहिजा, मीम, ये शेर व शायरी कहते वक्त लोग कहते हैं मुलाहिजा फरमाएं। ठीक है, तो मीम अलिफ, मीम लाम और इफ मुला और हे और जोय और छोटी है, तो ये मुलाहिजा वर्ड है। तो मलाल वर्ड कौन सा था? अरबिक था गाइस, मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ। मुलाहिजा वर्ड क्या है? मुलाहिजा भी अरबिक से लिया है। ठीक है, मुलाहिजा का मतलब होता है गौर या देखना या तवज्जो, तवज्जो बोलते हैं ध्यान या सामने। ठीक है, इसे बोलते हैं मुलाहिजा। अब एक वर्ड आता है जो कोर्ट में आपने या डायलॉग बाजी में सुना होगा, मीम नून मुन स्वाद फेजर सिफ, मुनसिफ एक वर्ड है। मुनसिफ उर्दू में यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा, और ये लिया गया है कहाँ से? क्योंकि देखिए उर्दू अपनी कोई एक अपनी ख़ास कोई लैंग्वेज नहीं है। उर्दू कहाँ से बनी है? उर्दू जो है, जो उसकी लिखावट है ना, बोली गई है अरबिक और फ़ारसी से। ठीक है, और उर्दू की जो शुरुआत हुई वो हिंदी के अल्फाज से शुरू हुई है, और थोड़ा सा खूबसूरत अल्फाज जोड़ जोड़ के, अरबी फ़ारसी से जोड़ जोड़ के उर्दू तैयार हुई है। उर्दू अपनी कोई लैंग्वेज नहीं है, अब ऐसा ये समझ लीजिए। लेकिन अपनी लैंग्वेज नहीं होने के बावजूद भी ये बोली बहुत ज़्यादा आ जाती है, आप ये समझ लीजिए। मुनसिफ है ना, मुनसिफ सुना होगा, ये अरबिक वर्ड है। ठीक है, और मुनसिफ का मतलब होता है इंसाफ करने वाला, जैसे जज वगैरह हो गए, उसे भी मुनसिफ कहते हैं। ठीक है, या मुनसिफ कोई भी ऐसा शख्स जिसके हाथ में फ़ैसला करना हो और वो फैसला करे, उसे बोलते हैं इंसाफ करने वाला, यानी जो इंसाफ करे, नाम का मुनसिफ ना हो, यानी जो सच में इंसाफ करे, उसे बोलते हैं मुनसिफ। एक और वर्ड है इससे मिलता जुलता, मीम नून स्वाद वाव और रे, मीम नून ज़बर मन, स्वाद वाव पे सू और रे, मंसूर। तो मंसूर जो है, मंसूर का मतलब होता है दोस्त, ये भी अरबिक वर्ड है, मतलब होता है मदद दिया गया, है ना, यानी हेल्प दी गई। ठीक है, उसके बाद गाइस मैं आपको बताता हूँ एक वर्ड और है, मनसूख, मीम नून सीन वाव और खे। ठीक है, मनसूख का मतलब होता है रद्द किया गया, है ना, रद्द। ठीक है, यानी मीटिंग मनसूख हो गई, या मुलाकात या दोस्ती या कोई मीटिंग मनसूख हुई, या कोई बीच में दो लोगों का एग्रीमेंट हुआ, वो मनसूख हो गया, यानी टूट गया। ठीक है, रद्द हो गया, रद्द किया गया। ठीक है, इस तरह से। अब एक वर्ड है, तो मनसूख वर्ड कहाँ से है? ऑब्वियसली अरबिक से है। ठीक है, अरबिक से लिया है मतलब। अब एक वर्ड है मीम नून शीन अल ज़बर शाह, मंशा। ठीक है, ये बहुत यूज़ करते हैं हिंदी में भी, उर्दू में भी। मंशा जो है अरबिक वर्ड है, और इसका मतलब होता है वजह, सबब या इरादा या मकसद, है ना। मंशा क्या है तुम्हारी, यानी इरादा क्या है तुम्हारा।
या किस मंशा से जा रहे हो, यानी किस वजह से जा रहे हो, या कारण, हिंदी में कारण बोलते हैं, सबब या वजह उर्दू वर्ड है, ठीक है। उसके बाद गाइस पट्टा, पट्टा यूज किया जाता है वहाँ पे अदालतों में, पे और टे, ठीक है। तो ये पट्टा क्या है, ये वर्ड गाइस, जो जिसका वर्ड है उसको तो बोलना पड़ेगा, ये हिंदी वर्ड है, ठीक है, हिंदी का है, ये संस्कृत का नहीं है, हिंदी का है। अगर कोई वर्ड आएगा कभी ज़िंदगी में, ऐसी वीडियो हम लेके आएंगे, अगर वो संस्कृत का हो तो हम उसमें संस्कृत का ही करेंगे, ठीक है। पट्टा है गाइस, तो ये पट्टा बोलते हैं ठेका नामा, यानी कि हम कोई ठेका लेते हैं, उस पर एग्रीमेंट साइन करते हैं और अपनी बात रखते हैं, है ना, एक तरह से। तो ठेका नामा कह लीजिए, है ना, पट्टा को, या तख्ता कह लीजिए, पट्टा जो लकड़ी का तख्ता होता है, पटरा, पटड़ा बोलते हैं, या पटरा भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना। या कमर में बांधने का जो कपड़ा होता है ना, पट्टा बांधते हैं, है ना, या गर्दन में भी कुत्ते के पट्टा बांधते हैं, पट्टा लगाते हैं अपने नाम का, या कुछ लोग जो पेट एनिमल लिखते हैं, ठीक है, ताकि म्यूनसिपैलिटी वाले उसको उठा के न ले जाएं। बहरहाल, तो ये था पट्टा, है ना, कई मीनिंग थे इसके। अब एक वर्ड है हाजिर, बहुत सुना जाता है इसमें, हाजिर हो, है ना, सुना होगा उसमें, फिल्मों में या कहीं भी अदालत में बोलते हैं हाजिर। वर्ड अदालत जो है गाइस, अदालत एक अरबिक वर्ड है और इसका हिंदी वर्ड न्यायालय है, ठीक है, आप जानते हैं बात। हाजिर जो है, ठीक है, हाजिर जो है एक वर्ड है, ये भी अरबिक वर्ड है, और हाजिर का मतलब होता है उपस्थित या सामने आना, ठीक है। और अगला वर्ड मैं आपको बताता हूँ, दफा, दाल फे आइन। तो गाइस दफा वर्ड जो है, दफा, ये दाल फे आइन छोटी है, ये जो दफा है इसका हिंदी में बोलते हैं इसको धारा, ठीक है, और ये भी जो है अरबिक वर्ड है, ठीक है। उसके बाद सॉरी, ये हिंदी वर्ड, अरबिक वर्ड नहीं है गाइस, मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, मुझे भी याद आया, ये दफ़ा वर्ड जो है ये फ़ारसी है, फ़ारसी, ठीक है, दफ़ा वर्ड जो है फ़ारसी है, पर्शियन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये पर्शियन वर्ड है, और दफ़ा के मीनिंग है धारा, हिंदी में धारा, दफ़ा 302, दफ़ा 307, दफ़ा, बहुत सारी दफ़ाएँ हैं, इतनी दफ़ाएँ हैं कि मैं बता नहीं सकता, एक पूरी वीडियो निकल जाएगी, मैं लॉयर भी नहीं हूँ, है ना। तो दफ़ा जो है कई मीनिंग है, तो वो एक तो वो हो गया धारा, है ना, कानून का नंबर, जो भी नंबर होता है 302, 305 और न जाने कितने, ये थोड़ा फेमस इसलिए 302, 305 में, या जो भी है। और दफ़ा मतलब होता है कि बारी, है ना, बारी समझ रहे हैं ना आप, जैसे कि इस दफ़ा मेरे साथ चलना, या इस दफ़ा मैं जाऊंगा मार्केट, दफ़ा यानी कि इस बारी मैं जाऊंगा मार्केट, तो ये चीज़ हो गई। इस तरह से दफ़ा का प्रयोग किया जाता है, आप समझ सकते हैं उर्दू की दुनिया में, ठीक है। दाल फे आइन छोटी है, दफ़ा। अब गाइस अगला वर्ड मैं आपको बताता हूँ, तहत। तहत क्या है, ते है और फिर ते, ये फुल फॉर्म है ते, बस इसको मिला दिया है से, ते का शॉर्ट फॉर्म, हे का शॉर्ट फॉर्म और फिर ते, है ना, चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए, चाहे इसको ऐसे लीजिए, देखिए लिखने के ऊपर है, राइटिंग के ऊपर है। तहत, तहत का मतलब, ये अरबिक वर्ड है ना, और इसका मतलब होता है बारी या कानून का, सॉरी, तहत का मतलब होता है तले या नीचे या मुताबिक या अख्तियार, है ना, कि इसके तहत या मेरे तहत चलो, यानी मेरे मुताबिक चलो या मेरे अख्तियार में चलो, है ना, मेरे हिसाब से, या मेरे नीचे रहो, मेरे तहत रहो, यानी मेरे नीचे रहो, मेरे अंडर में रहो, समझ रहे हैं आप बात, तले रहो, नीचे रहो, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एक वर्ड आ गया फिर से, अभी जो बताया था अदालत, जिसको हम बोलते हैं न्यायालय, आइन दाल अलिफ लाम ते, अदालत, ये अरबिक वर्ड है, अदल से बना है अदालत, और अदालत के मीनिंग जो है एग्जैक्टली जो डिक्शनरी वाले, वो है इंसाफ, है ना, एक तो इंसाफ है अदालत का मतलब, और एक है कचहरी, और ये अरबिक वर्ड है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं गाइस ये अरबिक वर्ड क्यों आए, किस तरह से आए। आप जानते हैं कि इंडिया में जो है ना मुस्लिम रूलर रहे और कई साल तक रहे, सदियों तक, तो वो लोग
कोई भी मुस्लिम होता है तो अरबिक ज़रूर जानता है, और नहीं जानता है तो कम से कम वो बोलना या कुरान वगैरह ज़रूर पढ़ता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे मतलब मिलना हुआ, बाहर से लोग आए, यहाँ से लोग आए, पर्शियन भी लोग आए, उन्होंने रूल किया इंडिया में, रहे, उसके बाद वो चले गए दुनिया से चले गए मतलब। लेकिन वो जो अपने साथ जो खाना पीना लाए, जैसे कोई बिरयानी लाया, कोई कुछ लाया, ठीक है। तो बहुत सारे अल्फाज ही जो आज आज आप पढ़ रहे हैं, आपको मेरे ख्याल से पता नहीं, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये वर्ड ये वाकई में अरबिक वर्ड हैं या वाकई में ये कुछ फ़ारसी के वर्ड हैं, लेकिन ये बोले जाते हैं हिंदी में भी, यू नो दैट वेरी वेल, ठीक है। बस कहीं कहीं ये होता है कि अदालत कोई बोलता है, कोई न्यायालय बोल देता है, ठीक है। अदालत थोड़ा सा सुनने में हैवी लगता है, हैवी, या थोड़ा सा मतलब अट्रैक्शन है, उर्दू में अट्रैक्शन है, आप जानते हैं, यू नो। तो इसीलिए इसका फिल्मों में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उर्दू का। तो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं फैसला। फे ये स्वाद लाम छोटी है, फे ये स्वाद लाम छोटी है, फैसला। फैसला वर्ड जो है गाइस, वही बात, अरबिक से लिया गया, या अरबिक वर्ड है। फैसला का मतलब होता है हुक्म, है ना, या एक तरह से डिसीजन जिसे हम बोलते हैं। एक और वर्ड आता है गाइस, बहुत सुना होगा आपने, वाव काफ ये वकी और लाम, ये हो गया वकील। तो ये कहाँ का है, अरबिक से लिया है। तो वकील वर्ड जो है अरबिक वर्ड है, जो अदालत में किसी का केस लड़े या केस की पैरवी करे, या पैरवी करना जिसका पेशा हो, काम हो, उसे बोलते हैं वकील। ये अरबिक वर्ड है, ठीक है। अधिवक्ता जिसे बोलते हैं हिंदी में, अधिवक्ता, ठीक है। एडवोकेट बोलते हैं। अच्छा, एडवोकेट और लॉयर में बता दूं, लॉयर उसको बोलते हैं जो जिसने वकालत की हो या पढ़ाई की हो, है ना, वकील पढ़ाई की हो, लॉ की। और एडवोकेट बोलते हैं जो मतलब एक तरह से प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब बहस कर रहा है, या वो काम काज देख रहा है। वकील एक तरह से ये है, उसे बोलते हैं वकील, है ना। तो उसे बोलते हैं एडवोकेट या वकील, जब वो प्रोसीडिंग या हियरिंग वगैरह सुना रहा है, कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक वर्ड, आपने कभी किसी वक्त कभी ना कभी ज़माने में आ ही जाएगा, नालिश। नून लिज़बन ना, लाम ज़िरली और शीन, ये है नालिश, ठीक है। और ये फ़ारसी का है, ठीक है, पर्शियन या फ़ारसी, अरबिक का नहीं है ये, है ना। तो नालिश बोलते हैं दावा वापस लेने की गर्ज, है ना। दावा जो दावा किया आपने कोर्ट में या किस कचहरी में, है ना, तो उसको वापस लेने की गर्ज, उसे बोलते हैं नालिश, ठीक है। ये फ़ारसी वर्ड है। तो आगे देखते हैं। अब एक वर्ड है गाइस, बहुत सुना होगा आपने, वाह वाली ज़बर वाह, रे से, रे और से रिस, वारिस। ये वर्ड कहाँ का है, बहुत सुना होगा आपने, जाहिर है, वारिस, है ना। ये वर्ड अरबिक का है, ठीक है। ए फॉर अरबिक यहाँ पे हमारे साथ हमारे लिए है। अरबिक यानी कि अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मुर्दे की माल का जायज़ हकदार। यानी कोई शख्स, किसी के पास 10 करोड़ था या 1 लाख था, अब वो मर गया, ठीक है, तो उसका अगर बेटा है तो वारिस होगा, बेटी है तो भी वारिस होगी, ठीक है। बेटा बेटी है या उसकी बीवी है, वो भी वारिस में आएगी, है ना। और अगर कोई ना कोई है, अब इस्लामी कानून में कोई भी नहीं है, तो फिर कहाँ जाते हैं हम, फिर हम जाते हैं चचेरे भाई, चचेरे मामा, भतीजा भांजे तक, यानी बहुत दूर तक जो खूनी रिश्ते होते हैं उन तक बात जाती है, अगर बेटा बेटी या बीवी नहीं है, ठीक है। तो कोई ना कोई ब्लड रिलेशन वाला बहुत दूर तक जाती है बात ये, ठीक है। और अगर वाकई में जिसका अता पता ही नहीं है, तब समझ लीजिए वो लावारिस है, यानी वो शख्स लावारिस है। जैसे कोई एक आदमी है, किसी को कहीं मतलब आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा है, किसी बच्चे को कोई मंदिर पे छोड़ जाता है या कहीं सड़क पे छोड़ जाता है, कहीं भी फेंक जाता है, कोई बेचारा आता है, उसको अफसोस होता है, वो ले जाता है अपने साथ, पालता है, ठीक है ना। तो उसका तो कोई ना कोई बन जाता है वारिस, है ना, पालने के नाम से। लेकिन कोई ऐसा शख्स जो ऐसी रहा और वो चलते फिरते कहीं छोटा किसी ने पाल दिया, कहीं बड़ा कर दिया, है ना, और उसके बाद जो है, लेकिन उसकी कोई फैमिली नहीं रही, है ना, तो ऐसे शख्स का ना कोई आगे ना कोई पीछे, उसे बोलते हैं लावारिस। तो ऐसे शख्स का वारिस नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे शख्स को हम लावारिस बोलते हैं। अरबी में ला का मतलब क्या होता है, ला का मतलब होता है नहीं, है ना।
तो लावारिस यानी जिसका कोई नहीं, ठीक है। अब अगला वर्ड वारदात। ये जुर्म की दुनिया में या बहुत यूज़ किया जाता है पुलिस स्टेशन वगैरह में, वारदात, ठीक है। तो अरबिक वर्ड था ये वाला वारिस। वारदात भी क्या है गाइस, अरबिक वर्ड है, आइन फॉर अरबिक यानी ए फॉर अरबिक हमारे पास है इस वक्त। वारदात यानी वारदा की जमा, ठीक है, या फिर वो हाल जो आदमी पर गुजरे, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप बात। और सिंपल में आप ये समझ लीजिए कोई कांड होता है, कहीं पे हादसा होता है, कोई कांड होता है, तो उसे बोलते हैं वारदात, है ना, क्या वारदात हुई, ठीक है। अब अगले वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एक वाव रे से है, वर्षा। ये से है, शे नहीं है, वर्षा नहीं है, वर्षा है, वर्षा वर्षा। ये अरबिक वर्ड है, ठीक है। और इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, यानी कि मरने वाले का माल। यानी कोई शख्स था, उसके पास 5 लाख थे, अब वो मर गया, तो उसने अपने वर्षा में क्या छोड़ा, उसने अपने वर्षा में 5 लाख छोड़े, है ना। माल की बात चल रही है, दौलत की बात चल रही है, तो ये चीज़ हो गई वर्षा। और ये ज़बर है, वर पढ़ेंगे। अब एक और है इसी तरह से वुर, वापिश वुर, और बाकी से और है, वुरसा। ये भी क्या है, कौन सा वर्ड है, अरबिक, ठीक है, अरबिक वर्ड है। तो ये पेश आ गया। वर्षा का मतलब क्या है, वारिस की जमा, यानी कि ये वर्षा जो है ये सिंगुलर है और ये वर्षा प्लूरल है, ठीक है। ये वर्षा जमा सॉरी वाहिद है, वर्षा जमा है वर्षा का, वर्षा का जमा वर्षा है। कन्फ्यूजन हो जाएगी बहुत ज़्यादा, आगे बढ़ते हैं। अब एक वर्षा, ये तो छोटी है के साथ है। अब एक वर्षा ये वाला देखिए, सॉरी ये वर्षा है ना, वाव रे पेश वुर और से और अलिफ, वर्षा। यहाँ लिख देते हैं एक बार, ये इस तरह से होता है एक्चुअल वर्ड वर्षा, है ना, जो कि प्लूरल होता है वर्षा का। अब आगे देखते हैं, ठीक है। विरध, आपने विरध सुना होगा, विरध करो यानी कि माला माला जपने वाली बात एक तरह से है इसमें। तो वाव रे दाल, विरध। ये भी क्या है गाइस, ये भी एक अरबिक वर्ड है, ठीक है। और विरध का मतलब यानी वो काम जो रोज़ किया जाए, या वजीफ़ा, या बार बार तिलावत। तिलावत का मतलब पढ़ना, बार बार पढ़ना, या कुछ उंगलियों में पढ़ना, या जो भी है पढ़ना वगैरह, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई करना, मतलब पढ़ाई नहीं, देख के पढ़ना, उसे तो रीडिंग कहते हैं। कुछ रटना या कुछ ऐसा काम जो रोज़ करना पढ़ने के तौर पे, उसे बोलते हैं विरध, ठीक है। या किसी का नाम जपना, जपना समझ लो ना, विरध मतलब जपना एक तरह से। उसके बाद आता है गाइस, एक ने सुना होगा वर्जिश, वाव रेज और वर जे शीन जिर जिश, वर्जिश। वर्जिश गाइस कौन सा वर्ड है मालूम है ना आपको, नहीं मालूम है, ये फारसी है, फे से फारसी, ठीक है। ये फारसी वर्ड है वर्जिश, और वर्जिश को बोलते हैं कसरत, है ना, या एक्सरसाइज, यू नो दैट वेरी वेल। अब अगले वर्ड्स देखते हैं गाइस। वरक, वरक वरक, वाव जबर वा रे जबर रा, काफ पे खाली है, यानी जबर जेर पेश नहीं है। इस वर्क का मतलब है कागज़ का टुकड़ा, या पर्चा, या फूल की पत्ती, या पत्ता, ठीक है। और ये अरबिक वर्ड है वर्क, और इसे हम कागज टुकड़ा, और इसे और क्या बोलते हैं भाई, सबसे मेन चीज़ भाई पेज, पेज जो होते हैं, पन्ना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद गाइस वरना, वाव रे जबर वर, नून और हे, वरना यानी वरना बोलते हैं, जैसे कि वरना आप समझ रहे हैं ना, वरना तो आप बहुत बोलते हैं, ये फारसी वर्ड है, ये अरबिक नहीं है गाइस। वरना का मतलब क्या होता है, और नहीं तो, वगरना, है ना, नहीं तो ऐसी जगह यूज़ किया जाता है वरना। जैसे कि बोलते हैं ना, तुम मेरे पास नहीं आए, है ना, नहीं, हम जैसा में शर्त लगाते हैं कि तुम मेरे पास आओ, वरना मैं तुम्हारे बगैर अकेले चला जाऊँगा मार्केट में जलेबी खाने, तो वहाँ यूज़ किया था वरना, ठीक है। उसके बाद है वज़न,
बहुत यूज़ किया जाता है ये हिंदी उर्दू दोनों में। वज़न जो है अरबिक वर्ड है, ठीक है, और ये फारसी था वरना ये अरबिक वर्ड है वज़न। वज़न के कई मीनिंग है, जैसे तौल या जांच या इज़्ज़त। वज़न के समझ रहे हैं ना, तौल, जांच या इज़्ज़त, या बूझ। बूझ समझते हैं, बूझ नहीं सॉरी बोझ, बोझ, ठीक है। और गाइस मैं आपको बताता हूँ बोझ जो भारी हो जाता है, ठीक है। मिकदार है ना, मिकदार समझते हैं ना, मात्रा, वज़न। या संजीदगी, संजीदगी बोलते हैं सीरियसनेस, वज़न, संजीदगी, है ना। या फिर एक ऐसा है कि इल्म उरूज में शेर की बहर, ठीक है, शेर व शायरी में भी एक वज़न होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आगे बोलते हैं, आगे देखते हैं हम। और ये अरबिक वर्ड था वज़न। अब आते हैं वज़ीर। बहुत सुना होगा आपने, वाव जे ये रे। तो जो लोग शतरंज खेलते हैं उनको भी मालूम है, या जिन्होंने बादशाह और ऐसी फिल्में या ऐसी चीज़ें सुनी हैं उनको भी पता है, ये वर्ड सुना होगा उन्होंने, वज़ीर, ठीक है। तो ये एक अरबिक वर्ड है गाइस, और अरबिक वर्ड का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। वज़ीर जो है मंत्री को बोलते हैं हिंदी में, या शतरंज का एक मोहरा होता है, ठीक है, बादशाह का वज़ीर सुना होगा आपने। अब एक वर्ड आता है अदालत में बोलते हैं पेशकार, पे ये शीन, पेशकार, ठीक है। पेशकार जो होता है ये एक फ़ारसी वर्ड है, मैं आपको बता दूं, फे से फ़ारसी। पेशकार फ़ारसी वर्ड है जिसका मतलब होता है मददगार या फिर मुंशी, है ना। मुंशी जो होते हैं कचहरी वगैरह में पेशकार, या अदालत में कहते हैं पेशकार, नाम बोलो तो इनाम बोलता है पेशकार। या जो शख्स हाकिम के सामने कागजात पेश करे, कागज़ वगैरह जो पेश करते हैं ना, कचहरी वगैरह में देखा होगा आपने, तो पेशकार उसको भी बोलते हैं, ठीक है। अब गाइस जाल, ये बहुत सुना होगा आपने पहले। ये एक होता है जाल, कौन सा जाल, ये जाली वाला जाल जिसे मछली वगैरह पकड़ते हैं, या मच्छरदानी जो होती है उस टाइप की जाल। तो ये वो जाल नहीं है, ये भी मतलब नाम पढ़ेंगे दोनों को जाल, लेकिन जीम आयन लाम, ये आयन है ये लाम है, ये भी जाल है। लेकिन इस जाल, ये जाल तो पहले मैं आपको बता दूं ये अरबिक वर्ड है, ठीक है। और इस जाल का मतलब होता है धोखा, ठीक है, धोखा। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ इसी से बना है जालसाजी, जीम आयन लाम, जाल सीन अली ज़बर सा जे ये ज़र जी, ठीक है। जालसाजी ये भी अरबिक वर्ड हुआ क्योंकि जाल से बना है। तो जालसाजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जालसाजी का मतलब होता है मेरे दोस्त मेरे भाई, यानी धोखाधड़ी, ठीक है। और इसी से बना है एक जालसाज, ये भी अरबिक वर्ड है। तो जालसाज अरबिक वर्ड है। जालसाज का मतलब क्या हुआ, धोखेबाज, जो फ्रॉडस्टर होता है या धोखा देता है, ठीक है ना। उसके बाद है जुर्रत, जीम रे अलिफ पे हमज़ा और ते, इसको पढ़ेंगे जुर्रत। और जुर्रत वर्ड क्या है, अरबिक वर्ड है। जुर्रत का मतलब होता है हौसला, धैर्य या दिलेरी, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं आपको बता दूं जिरह, ये कोर्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा बोली जाती है जिरह, है ना। जिरे का मतलब होता है, ये अरबिक वर्ड है, बता देता हूँ मैं पहले, बड़ी है ये। जिरह, जिरह मतलब ज़ख़म या घाव, या वो सवालात जो एक यानी एक पार्टी का आदमी दूसरे से हकीकत या सच्चाई मालूम करने के लिए करे। यानी जिरह कौन करता है, वकील करता है अदालत में, कटघरे में खड़ा करके मुजरिम से या मुल्ज़िम से, ठीक है। अब आता है एक वर्ड, अरबिक का वर्ड है, ये हम बहुत सुनते हैं हिंदी में भी उर्दू में भी, मुजरा, मुजरा। तो ये वर्ड कहाँ का है, ऑब्वियसली अरबिक वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है नाच या कटौती। मुजरा का दो मतलब हो, नाच गाना, वो गाना नहीं सॉरी, डांस या कटौती, कट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब एक वर्ड है गाइस, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सुना होगा आपने फिल्मों में या फिर अदालत की कार्रवाई वगैरह में, मीम काफ ते वाव, मीम काफ जबर मक ते वाव पेशतू और लाम, ये हो गया मकतूल। मकतूल बोलते हैं जिसका मर्डर किया जाए, या जो जिसका मर्डर किया गया जा चुका हो, या जिसको मार दिया गया हो, उसको बोलते हैं मकतूल, ठीक है। और जिसने मर्डर किया है उसको बोलते हैं क्या, काफ अली ज़बर का, ताम लाम ते लाम ज़ेर तिल,
इसे बोलते हैं मर्डरर, और ये बोलते हैं जिसका मर्डर किया जा चुका हो, है ना। और ये बोलते हैं कातिल, बोलते हैं मर्डर करने वाले को। ठीक है, ठीक है ना। और कातिल भी अरबिक वर्ड है ना, और मकतूल भी अरबिक वर्ड है। तो आप देखिए इतने सारे वर्ड जो आप सुनते आए वो क्या हैं, अरबिक से लिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस, जानना भी बहुत ज़रूरी है, इनके मीनिंग भी आना ज़रूरी है, ताकि ये बोलचाल में हम जब बोले तो इनके मायने हमें मालूम होने चाहिए। क्योंकि उर्दू बोलने में थोड़ा सा भारीपन हो जाता है, और थोड़ा सा मतलब अट्रैक्शन आ जाती है उर्दू बोलते वक्त। अब एक वर्ड है कबूल, सुना भी होगा आपने बहुत ज़्यादा। कबूल है यानी निकाह वगैरह होता है तो वहाँ पूछता है काजी कबूल है, पहले लड़की से पूछता है उसके बाद लड़के से पूछता है, ये रूल है। कबूल, कबूल का मतलब होता है मंजूरी या रजामंदी, है ना। उसके बाद है गाइस कद्रदान, बहुत सुना हुआ आपने, काफ दाल रे, कद्र दाल ज़बर दा और नून। कद्रदान में क्या है, ओबियसली है ये अरबिक वर्ड। और कदरदान मतलब बोलते हैं कदर या इज्जत जानने वाला। जैसे एक कोई बहुत अच्छा शायर है, उसने शेर मारा तो सामने वाले ने कहा वाह क्या बात है, उसने बहुत तारीफ़ की, तो वो बोलता है कि आप हमारे, तो शायर बोला कि आप हमारे बहुत अच्छे कदरदान हैं, यानी आप मेरी इज्जत जानते हैं, या आप मुझे समझते हैं, मेरी इज्जत कि मेरे अंदर वैल्यू है, कुछ बात है, यू नो। अब अगले वर्ड्स की तरफ हम बढ़ते हुए, देखिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ, कदरदान था ये। अब एक वर्ड आता है करार, बहुत सुना होगा आपने, काफ रे अलिफ रे, ये करार है और ये अरबिक वर्ड है। ठीक है, करार का मतलब क्या होता है, आराम सुकून, या करार का मतलब एक और होता है इकरार, यानी कि कबूलियत, यानी मानना, स्वीकार करना, इकरार। या अहद, अहद बोलते हैं एक तरह से, अहद के भी कई मीनिंग है, लेकिन अहद यहाँ पे क्या है कि पक्का इरादा, या एक तरह से जो वो होता है ना एग्रीमेंट, वो भी एक अहद में आ जाता है। लेकिन एग्रीमेंट इतना नहीं है, लेकिन अहद का क्या है कि इरादा, पक्का इरादा। ठीक है, उसके बाद सुना होगा करार से करारदाद, जो करार और दाल अलिफ जबर दाल, दाल अलिफ दाल दाद। करारदाद भी अरबिक वर्ड है, यू नो दैट, करार भी अरबिक वर्ड है, करार से बना ये। तो करारदाद का मतलब होता है फैसला या फिर तजवीज़, है ना, या इंग्लिश में समझ लीजिए रेजोल्यूशन। ठीक है, अब एक और वर्ड आता है काफ रे और ज़ुआद, कर्ज, ये अरबिक वर्ड है गाइस। और कर्ज का मतलब आप जानते हैं उधार या मांगा हुआ, पैसे, मांगे हुए पैसे वगैरह। पैसे में कुछ भी हो सकता है भाई, कर्ज में तो कुछ भी हो सकता है, पैसे हो सकता है, कलम हो सकता है। जब आप बैंक जाते हैं तो आपका पेन ले लेते हैं लोग और लेके भाग जाते हैं, तो लेने वाला कर्जदार हुआ, अब वो दे ना दे। ठीक है, कदीम, काफ दाल ये मीम, ये हो गया कदीम। कदीम भी क्या है, ऑब्वियस अरबिक वर्ड है, इसमें अरबिक वर्ड ज़्यादा हैं इस बार हमारे इस वर्ड मीनिंग सीरीज़ में। तो कदीम वर्ड जो है मेरे भाई, कदीम का मतलब होता है पुराना, या बहुत पुराना, या पुराना। ठीक है, उसके बाद एक और वर्ड है करीब, है ना, काफ रे ये और बे, काफ रे, काफ ज़बर का, रे ये री, और बे, काफ ज़बर का और बे में कुछ नहीं है तो ये लगा दिया जज्म। करीब, करीब का मतलब होता है पास या नज़दीक, है ना। और ये कहाँ से लिया गया है, किस ज़बान से, ये अरबिक ज़बान से लिया गया है करीब। या करीब एक्चुअली में अरबी का ही वर्ड है ये, एज इट इज़ अरबी में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आता है करीना, काफ रे ये नून है, करीना। तो ये करीना जो वर्ड है ये अरबिक वर्ड है, और इसका मतलब होता है ढंग, तरीका, या सूरत, है ना, या अंदाज़ा। तो इतने मीनिंग होते हैं एक वर्ड के, आप जानते ही हैं। उसके बाद करीने से, इसी वर्ड से बना है करीने, ये का ये रहा दो नुक्ता, और ये बड़ी ये नून बड़ी ये जो ने, करीने से। करीने से का मतलब है कि ढंग से या तरतीब से, है ना, ठीक है ना, तरीके से, ढंग से। उसके बाद करीने की बात, अगर हम कहें कि करीने की बात, करीने की बात का मतलब है मौके की बात या मुनासिब बात। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। किस्त, बहुत सुना हो आपने, जिसने मतलब LIC वगैरह ली हुई है, ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह करवाया हुआ है किसी भी कंपनी में। तो काफ सीन और तोय, यहाँ पे ते नहीं लिखेंगे, तोय लिखेंगे। किस्त ये अरबिक वर्ड है, ठीक है, ये भी सब अरबिक था। किस्त अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है हिस्सा या टुकड़ा, या वो रकम जो वादे के मुताबिक थोड़ी थोड़ी दी जाए किसी कंपनी से जब आपने पैसे लिए होंगे किस्त में, या किस्त भरनी पड़े, ठीक है। बहरहाल इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं या पैसे लेते हैं लोन पे, तो उसमें किस्त दी जाती है ना, वादे के मुताबिक। एक होता है, बहुत सुना होगा आपने, कसम। कसम खाते हैं ना आप, तो कसम कौन सा वर्ड है? अरबिक वर्ड है गाइस, यही तो चीज़ है समझने वाली। कसम का मतलब वही हल्फ, सौगंध, ये सब जानते हैं आप, कसम खाई होगी आपने हजारियों बार। अब एक होता है, ये तो ज़बर था, अब इसी पे काफ सिंजर किस, अब मीम पे कुछ नहीं है तो किस्म, इस पे ये कसम था, काफ ज़बर का, सिन ज़बर सा, कसम, ये किस्म है, किस्म। तो किस्म का मतलब जानते हैं आप बहुत ज़्यादा अच्छे से। किस्म मतलब एक तरह से टाइप्स, व्हाट टाइप यू पीपल आर, यानी किस किस्म के आदमी हैं आप, किस किस्म की चीज़ें मिल रही हैं यार, कुछ असली है, कुछ नकली है, कुछ ख़राब है, कंपनी की चीज़ अच्छी नहीं है, किस्म अच्छी नहीं है, तो टाइप्स बोलते हैं। या फिर क्या बोलते हैं, किस्म का ढंग, है ना, किस ढंग से काम करते हैं आप, किस किस्म से काम करते हैं, वही वाली चीज़ है, ठीक है। उसके बाद गाइस किस्मत, ये तो बहुत सुना होगा आपने, किस्मत को कोसने वाले। और किस्म वर्ड जो है मैंने बताया था आपको अरबिक है, और किस्मत भी अरबी वर्ड है, ठीक है। किस्मत का मतलब जानते हैं आप, नसीब, है ना। या किस्मत का मतलब एक और होता है, वो होता है ज़िला, जिसे हम ज़िला को क्या बोलते हैं हिंदी में, जनपद, है ना। ज़िला फारसी वर्ड है मेरे ख्याल से, ठीक है। किस्मत, किस्मत का मतलब नसीब होता है, या ज़िला होता है, या ये होता है तुम्हारा राज्य, है ना, स्टेट बोलते हैं इसे, जैसे यूपी किस्मत, है ना। अब ये देखिए ये चीज़ें हैं, अरबिक से लिया गया, तो अरबिक वाला भी इसमें सेंस आएगा, उर्दू वाला भी आएगा। नसीब तो मैं बोल ही रहा हूँ, ठीक है, या गांव भी बोलते हैं किस्मत को। बहरहाल अब देखिए बात करते हैं कसर, 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 सॉरी कसर, काफ स्वाद और रे, ये नहीं, कसर। कसर जो है अरबिक वर्ड है। अब इसका देखिए, एक तो होता है कसर का मतलब महल, महल समझ रहे हैं ना आप, महल वही मंजिल वाला घर। या फिर कसर, यार कोई कसर नहीं रही, यानी कोई कमी नहीं रही, कमी होता है। और कसर एक चीज़ और होती है, जो मुस्लिम होते हैं, ठीक है, यानी वो नमाज जो, यानी नमाज सफ़र की हालत में जो सफ़र कर रहा है आदमी, तो उस वक्त नमाज क्या होती है, कम पढ़ता है वो, है ना। यानी 4 रकात की नमाज है तो वो 3 रकात की है, जो भी है 2 रकात की, अपना अपना हिसाब है, जो भी उसका रूल है ना, यहाँ रूल की बात नहीं करेंगे हम, तो उसको भी कसर बोलते हैं ना, है ना। या फिर कसर का मतलब महल होता है, या फिर कमी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये अरबिक वर्ड था कसर। अब बात करते हैं रहन, ए है नून, ठीक है, जमानत के तौर पर, ठीक। तो रहन गाइस, रे छोटी है, नून रहन जो है, एक वर्ड क्या है, अरबिक वर्ड है, जिसका मतलब होता है ज़मानत के तौर पर गिरवी रखना या गिरवी, ठीक है ना। अगला वर्ड मैं आपको बता दूं गाइस क्या है, देखिए अगला वर्ड मेरे जहन में ज़मानत, ज़मानत बोला जाता है बहुत, जमा नून ते, ज़मानत। तो गाइस ये जो ज़मानत वर्ड है, ये क्या इसका मतलब होता है, ये अरबिक वर्ड है, ठीक है, ये अरबिक वर्ड है। और ज़मानत जो है गाइस, ये इसका मतलब होता है जिम्मेदारी, है ना, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको, एक और वर्ड है इसके लिए, ज़मानत देना यानी गारंटी देना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी वही वाली बात कि भैया ज़मानत दो अपनी गाड़ी की, या कागज़ और जमा होते हैं आप जानते हैं, ठीक है। और मुचलका एक वर्ड है, मीम चे लाम, ठीक है,
काफ और अलिफ, मुचलका। मीम पेश मू, मुचल, चे लाम जबर चल, मुचल, काफ अल जबर का, मुचलका। और ये फारसी वर्ड है, ठीक है, पर्शियन फारसी वर्ड है, फे से फारसी। तो इसका मतलब क्या होता है, अहदनामा, यानी कोई ऐसी चीज़ जो आप अपनी तरफ से जो आप करना चाहते हैं वो लिख के देंगे। या फिर जैसा आप जानते हैं मुचलका कौन भरता है, किसी काम के ना करने की तहरीरी अहदनामा जो मुल्जिम की तरफ से हो। समझ रहे हैं, ज़मानत के टाइम में मुचलका भरवाती है कोर्ट की मंजूरी से, या जो भी उसकी हियरिंग हो या जो भी उसका फैसला हो कोर्ट का, तो उसी हिसाब से मुचलका भरा जाता है, ठीक है, और लिख के दिया जाता है ना। उसके बाद देखिए एक वर्ड है मिस्ल, मीम सीन लाम, मीम सीन जर मिस, लाम पे कुछ नहीं है तो मिस्ल, लाम की बस आवाज़ निकालनी है, ठीक है। मिस्ल, मिस्ल बोलते हैं, ये उर्दू वर्ड है, मतलब ये उर्दू का है अपना, उर्दू में ये बनाया गया है ना, बहुत सारे वर्ड बनाए गए हैं उर्दू में, तो ये है चीज़। तो देखिए मुकदमे की कार्रवाई के कागजात, ये सब तो उर्दू में यूज़ होते हैं जो भी मैंने आज बताया, लेकिन ये लिए गए थे बेसिक वर्ड अरबी या फारसी से थे, जिसमें 98% फारसी थे। मिस्ल का मतलब मुकदमे की कार्रवाई के कागजात है ना, जो होते हैं, जो क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं या एक साथ जुड़े रहते हैं या स्टेपल करके, या जो भी समझ लीजिए आप, ठीक है, इसको बोलते हैं मिस्ल। उसके बाद एक वर्ड आता है, आपने सुना होगा, काफ ये और दाल, इसे बोलते हैं कैद। कैद जो है अरबिक वर्ड है, बहुत सुना होगा आपने, कैद या रिहाई, ठीक है, रिहाई फारसी होता है, मैं आपको ये बता दूं। कैद वर्ड जो अरबिक है, जिसका मतलब होता है पाबंदी, रोक, है ना, या असीरी आप नहीं समझेंगे, पाबंदी या रोक समझ लीजिए, काफ़ी आपके लिए। उसके बाद कत्ल, तो मैंने आपको बताया था कत्ल का वर्ड का, ठीक है। अब एक मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं बताया तो मैं दोबारा बता देता हूँ, कत्ल शायद नहीं पता, चलिए दोबारा बताते हैं। कत्ल, ठीक है, काफ ज़बर का, और ते पे भी कुछ नहीं है, ना लाम ना ज़बर ना ज़ेर ना पेश, ना ही लाम पे है, इसे बोलते हैं कत्ल। कत्ल का मतलब आप जानते हैं, ये अरबिक वर्ड है गाइस। देखिए बहुत अच्छी बात तो ये है, यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये अरबिक वर्ड है, ये सब अरबिक वर्ड है, यानी मार डालना या खून करना, है ना, मर्डर, मृत्यु, ठीक है। उसके बाद कत्ले आम एक होता है वर्ड, ठीक है, कत्ले आम जो होता है, कत्ले आम, कत्लेआम वही जो मतलब एक तरह से सबको जान से मार देना, यानी ये मत समझना कि ये मेरा या वो अपना पराया, कुछ नहीं, कत्लेआम डायरेक्ट सबको मारते चले जाओ, इसे मसाकरे बोलते हैं। तो ये यूरोप में आप समझ सकते हैं, वर्ल्ड वार में है ना हुआ था, या जब भी जंग होती है तो बहुत ज़्यादा कत्लेआम होता है, इस तरीके से आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा। तो ये भी अरबिक वर्ड है, यू नो दैट वेरी वेल। तो मसाकरे बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है। अब देखते हैं आगे कुछ और है, क्या है। अगला एक वर्ड है गाइस, यू नो, लिखता हूँ मैं, काफ स्वाद वाव और रे, कसूर, बहुत बार सुना होगा कसूर, है ना, कसूर मतलब जानते हैं आप, ये अरबिक वर्ड है। कसूर का कई मीनिंग है, महलात भी है, या कसर की जमा भी है ना, कसर वही जो मैंने बताया था इससे पहले, या एक जो वो आप समझ रहे हैं खता, है ना, गलती, वो भी है, या भूल भी है, तो इसे बोलते हैं कसूर। देखिए सुबह हो चुकी है लग रहा है, ठीक है, मुर्गा बोलना शुरू कर दिया मुर्गे ने। अब देखते हैं कसूरवार, काफ स्वाद वाव रे, कसूरवार। तो कसूरवार जाहिर है अरबिक वर्ड है, क्योंकि कसूर वर्ड है, इसी से बना है कसूरवार, ठीक है, काफ का 2 नुक्ता होता है तो मैं ले लेता हूँ। देखिए कसूरवार का मतलब क्या होता है, यानी जो गलती करता है, या खतावार, है ना, जो खता करता है, गलती करता है, उसे बोलते हैं कसूरवार। अब एक वर्ड है किस्सा, काफ स्वाद छोटी है, किस्सा, किस्सा जो है ये आयन बुर लिखा है मैंने गाइस, यानी अरबिक वर्ड है, ये भी अरबिक वर्ड है। आयन अरबी, अरब जो है आयन से लिखा जाता है, अरबी कैसे लिखते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आयन रेजर आर बेजर बी, अरबी वर्ड, ठीक है, वर्ड नहीं लिखा है मैंने, सिर्फ अरबी लिखा है। किस्सा जो है अरबिक वर्ड है, यू नो, और किस्सा का मतलब आप जानते हैं, कहानी, जिक्र या दास्तान, ठीक है।
अब इसी से कुछ मिलते जुलते वर्ड हैं, जैसे किस्सा छेड़ना। किस्सा छेड़ना क्या है गाइस, मैं आपको बता दूं, इसी से जिक्र शुरू करना या झगड़े की बात निकालना, उसे भी किस्सा छेड़ना कहते हैं, झगड़े की बात निकालना, ठीक है। और एक वर्ड और है, मैं आपको बता देता हूँ किस्सा से ही। किस्सा ख्वां अरबिक वर्ड है, सब अरबिक है। किस्सा ख्वां बोलते हैं गाइस, सुना होगा आपने, पहले चलते थे बहुत, कहानी कहने वाला। किस्सा ख्वां बोलते हैं कहानी कहने वाले को, जो कहानी सुनाता है या कहता है, या दास्तान गो या अफसाना ख्वां, है ना। अफसाना भी छोटी शॉर्ट स्टोरी को बोलते हैं। अब बात आती है एक और, किस्सा ख्वानी। तो किस्सा ख्वानी, ठीक है, अरबिक वर्ड है। तो किस्सा ख्वानी जो है वर्ड गाइस, ये भी वही चीज़ है, कहानी सुनाना या दास्तान गोई। दास्तान गोई को बोलते हैं किस्सा, कहानी सुनाना, ठीक है, ठीक है ना। एक तरह से काम है ये नाउन वर्ड, ये वर्ड नाउन है, ज़्यादातर नाउन, इसमें वर्ड नाउन होंगे, ठीक है। और देखिए गाइस, किस्सा ख्वानी के बाद एक वर्ड आ रहा है कसीदा, काफ स्वाद ये दाल, कसीदा। तो गाइस कसीदा जो है एक अरबिक वर्ड है, ठीक है, ये दाल है, रे मत समझना। कसीदा अरबिक वर्ड है, जैसे कि नज़्म वगैरह, जो आपने पोइट्री वगैरह मैंने आपको बहुत सारी सुनाई हैं, पढ़ी होंगी, अपने देखी होंगी मेरी वीडियोस पे। नज़्म की वो किस्म जिसमें किसी की तारीफ़ हो, है ना, किसी की बड़ाई बयान की जाए, एडमायर किया जाए, ठीक है। ये ज़्यादा कब होता था, बादशाहों के ज़माने में बहुत होता था, और आज भी होता है। जैसे बहुत लोग गज़ल लिखते हैं या नज़्म लिखते हैं, उसमें किसी शख्स की तारीफ़ करते हैं, तो समझ लीजिए ये उसके लिए कसीदा उन्होंने पढ़ा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ये अरबिक वर्ड है ना। उसके बाद कतार, कहते हैं ना कतार में लगा दिया, लाइन, ठीक है। तो कतार वर्ड भी अरबिक है, आइन से अरबी या ए फॉर अरबी, हमारे पास फिलहाल हम इसे ए डोनेट करते हैं अरबिक के लिए। तो कतार अरबिक वर्ड है, सीधी और लंबी सफ़, लंबी लाइन, है ना। या टुकड़ी बोलते हैं कतार का, टुकड़ी भी होता है, या सिलसिला तरतीब, है ना, एक लाइन जा रही है पूरी। उसके बाद गाइस कतार, इसी से एक वर्ड है कतर। तो एक मुल्क का नाम भी है कतर, है ना, मिडिल ईस्ट में। तो कतर जो है, कतर को बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या कतर होता क्या है। जैसे कोई सर्किल है और एक लाइन, ये सेंटर है ना, सेंटर ऑफ द सर्किल ओ, तो ये एक लाइन बीचों बीच जा रही है, तो इसे बोलते हैं कतर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कतर, जो बीचों बीच लाइन जाती है, यानी डायग्राम कतर, है ना। उसके बाद कतरा, इसी से वर्ड बना है कतरा, काफ तो रे और छोटी, काफ ते कत, रे और हे जबर राह, कतरा, ये अरबिक वर्ड है। और कतरा का मतलब आप जानते हैं, पानी की बूंद, यू नो दैट, वाटर ड्रॉप्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद गाइस एक वर्ड बहुत यूज़ करते हैं आप हिंदी में भी और उर्दू में भी, कतई, कतई, है ना, काफ तो एक बार और लिख देता हूँ थोड़ा सा, है ना, कैसे भी लिख दो बात वही आएगी। काफ तो आइन और छोटी ये मिला दिया हमने, तो ये कतई बन गया। कतई एक फ़ारसी वर्ड है, फे से फ़ारसी, ये फ़ारसी वर्ड है कतई, और इसका मतलब होता है आखिरी। कतई, कतई ख़राब आदमी, यानी कि आखिरी आदमी है, अभी इससे बेकार आदमी नहीं है, ये कह सकते हैं आप। या पूरा पूरा, कतई मतलब बिल्कुल पूरा पूरा ले, कतई ले जाओ, यानी पूरा पूरा ले जाओ, बिल्कुल, या ज़रूर, ठीक है, यानी कतई ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी, ज़रूर है, ज़रूर मतलब एक मतलब इसकी बहुत ज़रूरत हो, या ऐसी चीज़, आप समझ रहे हैं ना। कतई का मतलब तो आप वैसे भी समझ रहे हैं, मैं एक कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा और ज़्यादा सिंपल करने की। या बिल्कुल कह सकते हैं, यकीनी तौर पे बिल्कुल, है ना, उसे बोलते हैं कतई। अब एक वर्ड है काफे सीन, कफस, ठीक है। अब इसमें गाइस कफस जो है, कफस, काफे और सीन, कफस, ये फ़ारसी वर्ड है, ऐप से फ़ारसी हमने बोला है, यहाँ पे फे लिख दिया फ़ारसी। तो कफस जो है इसका मतलब होता है पिंजरा, है ना। एक मैंने परिंदे की कहानी सुनाई थी, एक नज़्म है, परिंदे और बच्चे की, या पता नहीं क्या है उसका नाम, जो भी है,
परिंदे की फरियाद, हाँ, तो उसमें आप देखिएगा नज़्म में परिंदे की फरियाद, आप जब भी कोई वीडियो डालें तो जैसे परिंदे की फरियाद ऊपर उसके साथ डाल दें ज़िया, उर्दू विद ज़िया, बस इतना डाल देंगे आपको समझ में आ जाएगा, वो मेरी वीडियो आ जाएगी। कफस जो है पिंजरा बोलते हैं, केज जो होता है, या जाल या फंदा आप समझ सकते हैं, कफस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो गाइस उम्मीद है ये वीडियोस और ये जो वर्ड्स की सीरीज़ है इसे हम अगली बार भी लाने की कोशिश करेंगे, और इसमें काफ़ी जो है मेहनत करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कौन सा वर्ड कहाँ से आए, सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद है गाइस ये आपको भी आज समझ में आया होगा कि वाकई में जो वर्ड हम बोलते हैं, हम अरबी भी बोल रहे हैं लेकिन हमें यही नहीं पता है कि हम अरबी बोल रहे हैं। तो आज आपने इसी बहाने, उर्दू सीखने के बहाने आपने अरबी वर्ड भी सीख लिए। चलिए फिर गाइस, यानी वो वर्ड जो हमारे हिंदी उर्दू में शामिल हैं और हमें पता भी नहीं है। तो चलिए फिर गाइस, होती है आपसे मुलाकात, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, और जो लोग नए हैं हमारे चैनलों को ज़रूर सब्सक्राइब करें भैया। चलिए फिर गाइस, होती है आपसे मुलाकात, बाय बाय, टेक केयर।